हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है एक मॉर्निंग व्लॉग। सर्दी इतनी पड़ रही है, पूरे यूपी में ही पड़ रही है, लेकिन मेरठ में भीषण ठंड की वजह से सारे स्कूलों का टाइम, प्राइवेट और सरकारी, सबका हो गया 10 बजे। तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सबसे पहले नीचे आके मैंने गीज़र ऑन कर दिया ताकि सबके लिए पानी गर्म हो जाए। और अब ज़रूरत है सारी चीज़ों को जो रात से नॉन वर्किंग मोड में है, वर्किंग मोड में लाने की। तो जो फ़ोन है उनको चार्जिंग पे लगाना है। एक फ़ोन से शूट कर रही हूँ, ये ऑन द गो होता रहेगा बीच बीच में चार्ज। दूसरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया, उधर गीज़र चालू हो गया है। तीसरी चीज़ है खुद को रिचार्ज करना, तो ऊपर मैं स्ट्रेचिंग करके आई हूँ। सेकंड चीज़ है जो नीचे आके सबसे पहले करनी होती है, वो पीना है गर्म पानी, ताकि हम भी वर्किंग मोड में आ जाएं। क्योंकि जो बॉडी की स्टिफनेस होती है, या सुबह ठंड लग रही है, या फिर एक मन करता है ना कुछ खा लो पी लो उस टाइम पे, वो सारी चीज़ों का इलाज यही है। मैं आपके साथ शेयर हमेशा करती आ रही हूँ पिछले 2-3 बार से। और ये प्याज, इसमें से थोड़ी सी ना हरी डंडियाँ से निकलने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने वीडियो में देखा, आपने भी आई एम श्योर देखा होगा। तो जो इसका जड़ वाला हिस्सा है ना, उसको पानी में डिप करके टूथपिक इसमें लगा के इस तरीके से प्याज लगा दी कि जब भी कोई छोटा सा चाइनीज़ आइटम आपको थोड़े से मान लीजिए फ्राइड राइस बनाने हैं, नूडल्स बनाने हैं, इसमें से आप कट करके डाल दो, है ना। तो ये जैसे भी होगा, अभी फ़िलहाल तो ग्रोथ इसमें दिख रही है, आगे अपडेट जो भी होगी आपके साथ दिखती रहेगी, शेयर करती रहूँगी। और आज के मेन्यू में है गोभी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि शाम को हमें जाना है फंक्शन में, जो मैंने आपके साथ शेयर करा था लास्ट व्लॉग में। तो शाम का खाना ऑलमोस्ट बीच का सा वहाँ पर रहेगा। गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, 2 एक पराठे एक्स्ट्रा बनाऊँगी, ताकि अगर बच्चों को लगे कि स्कूल से आके भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो वो पराठे या फिर ब्रेड के अंदर ही सब्ज़ी दबा के सैंडविच के तौर पे खा सकते हैं। इतने मैंने सब्ज़ी टमाटर ये निकाल के रखे, इतने पानी हो गया है गर्म। अब इसमें मैंने हाथ के हाथ स्कूल वाली बॉटल अपनी रेडी कर ली, पूरा 900 ml पानी इसमें आता है। थोड़ा सा तेज़ गर्म करा है। इसमें से 1 कप अभी मैं चाय की तरह सिप कर कर के पी लूँगी, बाकी वही 1 कप इसमें सादा पानी मिला के देन ये इतना हो जाएगा। नॉर्मल से थोड़ा तेज़ मुझे पसंद है पीना, और मुझे सूट भी कर रहा है जो बात है। तो ये जैसे ठंड बहुत लगती है ना बाहर जाके, तो थोड़ा-थोड़ा पीते रहो तो गरमाई सी आती रहती है। तो अभी इसमें जितना तेज़ दिख रहा है ना, ये उतना तेज़ बोतल में रहेगा नहीं। ये हो गई मेरी स्कूल की बॉटल रेडी। अब ये 1 कप पानी मैं पी रही हूँ। इसकी महत्ता इतनी है यार, मैं आपसे इसीलिए बार-बार हर व्लॉग में शेयर करती हूँ। छोटी सी क्लिप है, स्ट्रेचिंग की नहीं हो पाती, लेकिन इसकी इसीलिए कर रही हूँ। इवन अभी एक कमेंट आ रहा था कि उनकी बॉडी स्टिफनेस और मूड स्विंग्स की वजह से ना वो काफ़ी परेशान थी, हेल्प के लिए वहाँ पे मैसेज कर रही थी। एंड इस गर्म पानी की आदत से ही उनको इतना आराम लग गया। अभी सब कुछ ठीक है। तो आप लोग भी, अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं करा है ना, ट्राई ज़रूर करना। सुबह उठ के 1 कप, या जितना आप पी पाओ, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी चाय की तरह आप सिप सिप करके पियो आराम से बैठ के। और अगर उकड़ू बैठ के पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको होता है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा इससे, है ना। तो अभी मैं फिर ना पानी पी के फिर मैंने बाहर जाके ताला खोला, ये देखा कि क्या स्थिति है। तो स्थिति काफ़ी ख़राब थी। जो कोहरा था ना, वो बारिश की तरह बरस रहा था, तो गाड़ी भी गीली हो गई है हमारी। फिर मैं न्यूज़पेपर लेके अंदर आ गई। अभी कोई भी नहीं उठा है, और ना ही अभी उठाने का टाइम हो रहा है। 7:30 के बाद ही उठाऊंगी बच्चों को। इतने मैंने, जो कल वाला व्लॉग मेरा पड़ा हुआ था, एडिटिंग उसकी हो गई थी, थंबनेल बनाने थे, जिसमें मैंने आपके साथ ग्लिसरीन वाला सीरम शेयर करा था लास्ट वीडियो में। उसका मुझे थंबनेल बनाना था, तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके थंबनेल क्रिएट करा, और थोड़े बहुत जो पोस्टिंग के काम थे वो करे। लगभग आधे घंटे बाद फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी पे कपड़ा मार रहे हैं। धोने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इतनी गीली हो गई है, बस उसको कपड़ा मार रहे हैं तो साफ़ हो रही है। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज ये जो दिन है वो फ्राइडे का है। और वीक में 2 बार आप शैम्पू, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, आप भी बच्चे भी अगर करते रहेंगे, आपके बाल चलते रहेंगे। तो इस बार बुध में नहीं हो पाया था हमारा शैम्पू तीनों का ही, तो इसलिए आज फ्राइडे है, आज करा है। तो मुझे, मतलब मैं कर चुकी हूँ, ये दोनों भी अपना सिर धोएंगी। और उसके बाद आके ये फेस टैपिंग 1 मिनट की करो, लेकिन कर लिया करो। अगर आप बालों को और स्किन को एडमिट कर लो कि भैया ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है उनके लिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो चल जाएंगे इस मौसम में भी आपके बाल भी और स्किन भी। एड़ियाँ हैं, हर चीज़ पे आपको इस टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, डेट्स नॉर्मल, हर साल की बात है। अब शाम को हम लोग रहेंगे नहीं ना, तो इसलिए मेड को बुलाया है हमने सुबह, कि सुबह सफाई कर जाएंगी। और जो नाश्ते के बर्तन हैं बनाने वाले, तो कम से कम कर ही जाएंगी। अगर हमने खा लिए जो, वो प्लेट भी अगर हो जाएंगी, तो उस टाइम तक वो 2 बर्तन धो जाएंगी। शाम को जो टिफ़िन वगैरह होंगे फिर वो मैं आके कर लूँगी।
तो इसलिए पूरे घर में तो झाड़ू पोछा मैंने करा नहीं है, वो आने वाली होंगी। मैंने मंदिर साफ़ करने वाला कपड़ा लेके मंदिर की सफाई कर ली है। अब बात मैं यहाँ पर इसलिए इतनी लंबी आज मैंने पूजा के जुड़ी हुई क्लिप्स इसमें ऐड करी हैं। जो लोग लंबी जॉब में हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, नहीं है उनको टाइम इतना लंबा चौड़ा पूजा पाठ, या जिनको कर्म कांड वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है या फिर टाइम नहीं है, जो भी रीज़न है, अगर उसके चलते आप डेली में ये है कि पूजा स्किप ही हो जाती है, हो ही नहीं पाती, देखो वो उससे बेटर ऑप्शन यही है कि जितना हो पाए उतना कर लो। सारे ही भगवान जी के बीज मंत्र आपको पता होंगे, ईजिली अवेलेबल हैं। जैसे भगवान जी का, शंकर जी का अगर आप कहोगे, महामृत्युंजय मंत्र आप याद कर लो, या फिर वो भी नहीं होता तो ओम नमः शिवाय। कान्हा जी के भी मंत्र बड़े भी हैं, 2 लाइन वाले भी, नहीं तो सिंपल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरीके से हर भगवान जी के बीज मंत्र भी हैं और 2 लाइन वाले श्लोक भी हैं। आप उनके सबके वो याद कर लो तो मुश्किल से आपको 5-7 मिनट लगेंगे, आप सभी की पूजा कर पाओगे इतनी सी देर में, ठीक है। लेकिन आप अगर देखो, जैसे किसी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, ज़रा सा किसी का गुड आफ्टरनून मैसेज आ जाता है, हाउ आर यू आ जाता है, एक दिमाग में रहता है ना कि हाँ उस बंदे से हमारी आज बात हुई या हमारी कल बात हुई, या स्टेटस पे एक लाइक भी आ गया, किसी का तो एक नाम दिमाग में आता है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया, या उन्होंने ये स्टेटस अपडेट दिया था, या हमने लाइक किया था, या वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया था, एक दिमाग में चीज़ आती है ना। सेम आप भगवान जी के साथ भी तो वही चीज़ है ना कि आप चाहे 5 मिनट के लिए जाएँ उनके मंदिर पे जाके खड़े हुएँ, हाथ जोड़ें, आँख बंद करें, उनसे 5 मिनट ही आपने बात करी। मैं तो पूजा करने को बात करना ही समझती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आपका एक कनेक्शन हुआ तो कि आज बात हो गई। अगर वो भी नहीं हो पाई कि टाइम नहीं है, हमें भगवान जी को स्नान नहीं कराया, हमने ये नहीं किया, या आज हमने पहले खाना खा लिया इसलिए हम पूजा नहीं कर रहे, ऐसे करके तो फिर कई बार तो आप फिर बात ही नहीं कर रहे उनसे। ये वाली चीज़ है ना, तो भई परमात्मा हैं, हमारे माता-पिता की जगह पर हैं, तो एटलीस्ट उनसे 5 मिनट के लिए आपका कनेक्शन सुबह भी, शाम भी, एक बार होना चाहिए कि हाँ, हम बात कर लें। तो आप करके देखना, अगर अपने बिज़ी शेड्यूल में आप पूजा को अभी तक शामिल नहीं कर पाते थे, तो किसी और की मत सोचो कि कोई और आपके पूजा को देख के क्या कहेगा कि ये कैसी पूजा है या ये कैसे कर रहे हो। लेकिन आप भगवान जी से मिल रहे हो, जस्ट उनसे कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, और इतना करने के लिए आप 5-7 मिनट काफ़ी हैं। आप करके देखना अगर अभी तक आप नहीं कर पाते थे। आई होप कि ये टिप आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि असंख्य कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं स्पिरिचुअल पार्ट को फॉलो नहीं कर पाती इतने बिजी शेड्यूल की वजह से, और उनके मन में गिल्ट है, तो आप इस चीज़ से छूट जाओगे अगर ऐसी टेंडेंसी लेके पूजा पाठ को लेके चलोगे कि हम कोई कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम अपने माता पिता से मिल रहे हैं। फिर देखो हो जाएगा, ठीक। अब मैं ना यहाँ पर जब कर रही थी, खाना वगैरह बना रही थी, जभी भी मेरे ऑफिस की बातें चल रही थी, पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं चीज़ें, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी जो थी, मुझे लगा कि अब देर हो जाएगी, छुकने में ही इतनी धीरे-धीरे हो गया काम, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला, गैस तेज़ करी ताकि सब्ज़ी फटाफट से कुक हो जाए। राइट टाइम पे अभी 9 बज के शायद 5 मिनट तक हो गया था, इधर मैंने पराठे सेकने शुरू कर दिए थे। फटाफट से टिफ़िन में सब्ज़ियाँ डाली, और जो खाली करने वाले बर्तन थे ना, वो भी मैंने खाली करे। कढ़ाई वगैरह, क्योंकि जो मेड है वो आ गई थी, वो झाड़ू पोछा कर रही हैं, उसके बाद जितने बर्तन अब ये खाली हो गए हैं और खाए पिए भी, प्लस जितने भी होंगे मतलब इस टाइम पे, वो धो जाएंगी शाम को। फिर मैं अपना थोड़े से रहेंगे जो भी है वो तब की तब देखेंगे, फ़िलहाल का निपट जाए। अब बच्चे भी शैम्पू कर चुके हैं, नहा चुके हैं, तो मैंने छोटा वाला ड्रायर ये लोग आराम से यूज़ कर लेते हैं। जो अगारो वाला था वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है ना, ये इनके लिए हैंडी है, तो कर चुके हैं। ये आराध्या तो कर ही चुकी, आरोही के ज़्यादा गीले हैं, इनके मैं कर रही हूँ ताकि कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। सर्दियों में बड़े काम की चीज़ रहती है ड्रायर, अगर आप ले लो, क्योंकि अगर आपके बच्चों के बाल लंबे हैं या लंबे नहीं भी हैं, जब तो छोटे ही थे जब मैंने ख़रीदा था, तो ये काम कर जाता है। सुबह के टाइम थोड़ा सा ड्रायर आप लगा दो तो बच्चे बाल मतलब जल्दी सूख जाते हैं, परेशान कम होते हैं। अभी खाना सारा पैक हो गया है, बस मुझे स्लैब साफ़ करनी है। इधर इनकी वैन आने का टाइम हो गया है, 5 मिनट पहले ये जाके खड़े हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वैन हॉर्न दे रही है और हमारे बच्चे रेडी नहीं है, जो अक्सर मैंने देखा है कि सुबह के टाइम माँ बाप थोड़े से वो हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं। तो देखो अफरा तफरी तो मचती है सुबह घर में, मैं कहूँ कि बिल्कुल नहीं होती। इवन हमारी मेड आज पहली बार सुबह आई ना, तो वो ऐसे कहती कि भाभी जी 10 बजे वाले टाइम में, कई बार 10 बजे वाले में भी लेट हो जाता है ना। तो मैंने उसको यही बोला, नहीं, मैंने कहा लेट बिल्कुल नहीं होगा, हम सब अपने समय से 5 मिनट पहले ही रेडी होंगे। ये चिल्ल पौ इसलिए मच रही है घर में कि ये हो जाए, अगर ये शांति के चक्कर में रहेंगे तो शायद हमारा टाइम ओवर हो जाए।
तो मेक श्योर यही करते हैं कि जितने भी समय हमें निकलना उससे 5 मिनट पहले हम लोग रेडी हो जाएं, ताकि एट द एंड जो है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना वो थोड़ा कामिंग रहे। ये ना हो कि जी बस बिल्कुल सिर पे आ गई तब हमारा बच्चा भागता हुआ जा रहा है, नहीं। यहाँ से हम कितनी भी भागा दौड़ी करें, वो 2-3 मिनट एटलीस्ट 4 मिनट ऐसे खड़ी हो जाती हैं, फिर वैन आती है आराम से, फिर वो जाती है। तो वो एक पॉज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, पॉज़ ज़रूरी है बीच में, वो बच्चों को भी कहीं न कहीं मिल जाता है। और अब मैं बच्चों को भेज के फिर मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, वो पूजा वगैरह करेंगे एंड मैं अपना तैयार हो रही हूँ। अगेन प्रायोरिटी वाला है, बाहर का सब कुछ ठीक ठाक है इस टाइम पे, स्लैब वगैरह मैं क्लीन कराई थी। यहाँ पर बेडरूम फैला हुआ है, जो मैं पहले तैयार हो जाऊँगी उसके बाद करूँगी, क्योंकि जो एक होता है ना प्रायोरिटी वाला, वो लगभग हर व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास 4 काम हैं, आप लगातार देखते रहो कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब हर बार यही डिसाइड करते हो ना, तो फिर ये एक ऑटोमेटिक मोड आपका ऑन हो जाता है। आपको ज़्यादा ना सोचना नहीं पड़ता, आप देखोगे एंड आप उसी हिसाब से काम ऑटोमेटिकली करते जाओगे। आप सोच के देखो, ये जो कपड़े पड़े हैं ये लॉन्ड्री के हैं, क्योंकि अभी 10 बजे का स्कूल है। जब ऑफिस 10 बजे मैं जा रही थी तो मैं यही कर रही थी ना कि शाम का जो 1 घंटे का लॉन्ड्री वगैरह का काम था या थंबनेल वगैरह बनाने का था, वो मैंने शाम की बजाय सुबह शिफ्ट कर लिया था। तो सेम मैं इस टाइम कर रही हूँ। तो अभी शाम को जो है मुझे लॉन्ड्री हैंगर बिल्कुल क्लीन मिलेगा, इसलिए मैं इन्हें उतार के ले आई हूँ। लेकिन अगर ये फ़ोल्ड नहीं भी हो पाए, सपोज़ करो, और यहाँ पर फैला हुआ रह गया, तो मैंने इन्हें एक चेयर पर रख दूँगी, कंबल ठीक करके लगा दूँगी। कमरा ठीक-ठाक हो जाएगा या नहीं भी होगा, लेकिन अगर मैं तैयार ना हो पाऊँ या मेरा खाने का डब्बा पैक ना हो, मैं कोई पानी या चाय का थर्मस या खाने का डिब्बा भूल जाऊँ, या फिर कोई ज़रूरी चीज़ मुझे स्कूल लेके जानी है, मैं वो भूल जाऊँ, वो चीज़ मुझे पूरे दिन वहाँ पर परेशान करेगी कि मैं ये भूल गई। और कहीं न कहीं जब आप ऐसी कोई चीज़ भूल जाते हो ना, जो आपको करनी थी लेकिन आप भूल गए क्योंकि आप घर का काम कर रहे थे, इस चक्कर में एक क्या वो जाता है मैसेज कि आप चीज़ों को ढंग से मैनेज करने में नाकामयाब रहे, है ना? अभी कमरा अगर फैला हुआ रह भी गया, लेकिन मैं अपनी वहाँ की चीज़ें जितनी भी ले जानी है वो चीज़ें साथ लेके जाऊँ, समय पर पहुँचूँ जितने बजे मुझे पहुँचना है। तो क्या प्रेज़ेंट हो रहा है कि देखो घर भी मेंटेन हो गया एंड हम अपने वर्क प्लेस पे भी पूरी तैयारी के साथ एंड पूरे समय पे पहुँचे। ठीक है ना? तो जो आधा घंटा लेट या 15 मिनट लेट, या अरे हम आने वाले थे लेकिन ये हो गया, या जैम मिल गया, या आज ट्रैफ़िक लाइट बहुत देर में ऑन हो रही थी ऐसा लग रहा था, या दोनों जगह बंद मिली। देखो ये पार्ट ऑफ द वो है ना हमारे रास्ते का। तो हमें एक अंदाज़ा, एक मार्जिन लेके चलना चाहिए उस टाइम का कि भई हो सकता है इतनी देर हो जाए। तो अगर हम करके देखना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 10 बजे निकलना है, आप तब की तैयारी कर लो, अगर आपको पौने 10 निकलना है, आप तब की तैयारी कर लो। सेम ही काम होंगे, सेम ही हाय तौबा मचेगी, सेम ही स्पीड आपकी रहेगी। लेकिन जब आप पहुँचोगे वहाँ, अगर आप 5 से 10 मिनट पहले पहुँचते हो, तब फ़ील करके देखना कैसा लगता है, और अगर आप वही 10-15 मिनट लेट पहुँचते हो, तब फ़ील करके देखना तब कैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग आपके साथ हमेशा खेल जाता है। आपको उसकी नहीं सुननी चाहिए, जहाँ पर जितने बजे पहुँचना है उससे 5-7 मिनट पहले रेडी होने का मार्जिन रखो। अपने आप सब बिल्कुल राइट टाइम पहुँचोगे, ना पहले ना बाद में। अब मैं यहाँ पर ये कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, इस टाइम पे जब पीक टाइम रहता है, स्पीड मेरी फुल ऑन रहती है। मेरी क्या, मुझे लगता है हर वर्किंग मॉम की यही कोशिश रहती है कि जब वो घर से निकले, तो जाने से पहले जितनी मैक्सिमम चीज़ें वो कर सकती है, फाइनल करके जाए, सब कुछ ठीक तरीके से रख के जाए। उसके पीछे मोटिव ये रहता है कि घर मेरे पीछे भी ठीक रहे, और दूसरा एक रहता है कि जब मैं आऊँगी तो मुझे थोड़ा-सा कामिंग मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं है क्योंकि फैमिली है। अब आपका फैला हुआ घर, ये सबूत है कि उसमें कोई रहता है, उन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं इसलिए फैलाई हैं। वो इरिटेट मुझे बिल्कुल नहीं करती, धूल-धक्कड़, जाले ये सब चीज़ें ना हो, तो भी समझो आप अपने कर्तव्य में काफ़ी हद तक पूरे हो, आप घर को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है? इस टाइम पे लेकिन आते रहते हैं फ़ोन। कभी पेरेंट्स के, कभी ऑफ़िस से, कभी किसी के, कभी किसी के, अभी आ गया बैंक से, ज़रूरी कॉल है, आप छोड़ भी नहीं सकते। और इस टाइम पे जब कॉल आता है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको इस तरीके से अटेंड करूँ कि आगे से वो बंदा इस टाइम पे ना करे, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है कई बार। और कितनी चीज़ें जो ऑटोमेटेड रहती हैं ना, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, चाबी वगैरह आपको ताले लगाने हैं, कोई स्विचेज़ ऑफ करने हैं, उस टाइम पे अगर फ़ोन आ जाता है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे तो अटेंड ही नहीं करती, अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन अभी ये है कि मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, तो मैं बैंक का फ़ोन भी सुनती जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मल्टीटास्किंग आपकी हमेशा काम आती है, अगर आप वर्किंग मॉम हो तो।
और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी। कई जगह आता है कि मल्टीटास्किंग आपकी एनर्जी को खा जाती है और एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आपका माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाए ना कि एक टाइम में आप 2 काम कर सकते हो, तो सच में आप 2 ज़िंदगियाँ जीते हो एक साथ। आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो डबल हो जाता है। तो शुरू में ना थोड़े से ही कामों के साथ प्रैक्टिस करो और ध्यान उस टाइम पे कंसंट्रेशन पूरा रखना कि जो करना चाह रहे हो एग्जैक्टली दोनों काम सही से हो जाएं। लेकिन ये अगर आ जाता है ना सच में बहुत अच्छा रहता है हमारे कामों के लिए। काफ़ी सारे काम हमारे अच्छे से निपट जाते हैं। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैंने मास्टरी कर ली इसमें। मुझे एक टाइम पे एक काम करना अब लगभग मतलब बोझ सा लगता है। ऐसा लगता है एक टाइम पे 2-3 काम आराम से हो जाते हैं। ठीक है। अब मैंने ना इसके साथ आई है नेट की चुन्नी सूट के साथ, लेकिन मैंने गर्मी थोड़ी-सी रहे मुझे, तो मैंने ये स्टोल लिया है वेलवेट का। ये लोकल परचेज़ ही है, 2-3 साल पहले ली थी। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए, तो मैंने अपने बैग में वाटर बॉटल, चाय का थर्मस, टिफ़िन, फ़ोन, चश्मा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रखनी स्टार्ट कर दी। ये बैग आपके साथ इसीलिए हर बार शेयर कर रही हूँ। सच में वर्किंग मॉम्स के लिए बहुत बढ़िया है। एक ही पर्स में सब कुछ आ जाता है और स्मार्ट भी लगता है, ईज़ी टू कैरी। मतलब जब से मैं नौकरी कर रही हूँ ना शायद तब से सिंगल बैग के साथ समझो मैं जा रही हूँ एंड इसमें सब कुछ आ जाता है। अब ये सारी तैयारी हो गई है। मेरे बाल अब धीरे धीरे सूखते रहेंगे। मैं फिंगर्स की मदद से ही सुखाऊंगी, बस आगे आगे से ठीक करके मैंने बस ऐसे ही जाऊंगी, मतलब इनको पूरा नहीं सुलझाऊंगी। धीरे धीरे हो जाएंगे, शाम तक बिल्कुल बढ़िया बाउंसी बाल रहेंगे। अब मैंने लॉक किया क्योंकि मेरे हस्बैंड अब मुझे ड्रॉप करके वहीं से सीधे अपने ऑफिस निकल जाएंगे, इसलिए गाड़ी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनका ऑफिस में गाड़ी से काम नहीं चलता, वहाँ स्कूटी चलानी होती है। तो मैं भी इनके साथ स्कूटी से ही जाऊँगी। इसी तरीके से हमारी रोज़ की एक सुबह की तरह ये वाली सुबह भी ख़त्म हुई, साथ में मॉर्निंग व्लॉग भी ख़त्म हुआ। अब यहाँ से शाम को आके मुझे जाना था फंक्शन में, तो मैंने क्या पहना, वापसी आने में मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, समय पर पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, मैंने सब कुछ शूट किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक का सबसे अलग फंक्शन रहा है, समझ लो ऐसे अटेंड हमने आज तक कोई फंक्शन नहीं किया जैसे ये वाला किया है। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।